सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ मैंने एक अनुच्छेद लिखा है, तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आइए पहले हम इसे पढ़ेंगे। रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। रोहन अपने पिता के साथ बाजार गया। रोहन ने एक सुंदर कमीज खरीदी। रोहन ने रोहन के छोटे भाई के लिए एक गेंद भी खरीदी। अब देखिए, इस अनुच्छेद में आपने एक बात गौर की होगी कि रोहन शब्द यह बार बार आ रहा है। तो ये जो बार बार रोहन शब्द आ रहा है, ये सुनने में और पढ़ने में भी बहुत अटपटा लग रहा है। तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा बदल करते हैं इस लाइन में। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम ये पहली लाइन देखेंगे। रोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, इससे पता चल रहा है हमें कि रोहन के बारे में इस अनुच्छेद में लिखा है। रोहन नाम का लड़का है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं। रोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। अब हम एक बदल करेंगे। देखिए, रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर हम रोहन के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे रोहन को मिटाकर मैं अगर ऐसा लिखती हूँ कि वह इस सर्वनाम शब्द का उपयोग मैं यहाँ करूँगी। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ेंगे हम। रोहन अपने पिता के साथ बाजार गया। अब यहाँ पे भी फिर से रोहन नाम आ रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ के भी रोहन नाम को मिटाती हूँ और इसकी जगह मैं और एक सर्वनाम शब्द लिखती हूँ। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। फिर से एक सर्वनाम आएगा। वह अपने पिता के साथ बाजार गया। तो यहाँ पे भी मैंने एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। वो सर्वनाम शब्द है वह। आइए आगे की लाइन हम पढ़ेंगे। रोहन ने एक सुंदर कमीज खरीदी। फिर से रोहन आ गया, तो अब मैं फिर से यहाँ रोहन के स्थान पर एक और सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगी। उसने, यहाँ पर मैं उसने यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगी। तो हमने यहाँ उसने लिखा है। अब उसने एक सुंदर कमीज खरीदी। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। रोहन ने रोहन के छोटे भाई के लिए एक गेंद भी खरीदी। फिर से रोहन शब्द आ रहा है। अब इस रोहन शब्द की जगह में फिर से सर्वनाम शब्द का उपयोग करूंगी। जैसे रोहन ने रोहन के छोटे भाई के लिए एक गेंद खरीदी, तो उसकी जगह मैं लिखूंगी उसने और अपने, यह सर्वनाम शब्द यूज कर रही हूँ मैं, प्रयोग कर रही हूँ। उसने अपने छोटे भाई के लिए एक गेंद भी खरीदी। तो इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमें ध्यान में आ रहा है कि जो रोहन शब्द है वो बार बार आ रहा था। अब इसे हम पूरा फिर से एक बार पढ़ेंगे। रोहन एक अच्छा लड़का है। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। वह अपने पिता के साथ बाजार गया। उसने एक सुंदर कमीज खरीदी। उसने अपने छोटे भाई के लिए एक गेंद भी खरीदी। तो अब ये अनुच्छेद हमें पढ़ने में और सुनने में भी बहुत ही प्रभावशाली और सुंदर लग रहा है। तो इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमारे ध्यान में आया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये हो गई सर्वनाम की परिभाषा। तो आपको सर्वनाम का समझ में आ गया कि कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। आइए अब हम उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने लिए। अगर हमें अपने लिए कोई सर्वनाम शब्द का उपयोग करना है तो अपने लिए जैसे मैं, हम, मेरा, अपना। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। हम भारत देश में रहते हैं। मेरा नाम प्रतिभा है। अपना भारत देश सुंदर है। तो ये हमने जो है सर्वनाम
अपने लिए यूज़ किए हैं, प्रयोग किए हैं। आइए आगे देखते हैं हम। सुनने वाले के लिए, जो सुन रहा है, जो पर्सन सुन रहा है, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे है तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप। आइए इसके भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम कितनी बजे आओगे, तुम कितनी बजे उठते हो। अगला है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है, तुम्हें पुस्तक पढ़ना पसंद है। आप कितने बजे उठते हो। तो ये हो गए उसके कुछ उदाहरण। आइए अगला देखते हम। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे है वह और वे। वह लोग आने वाले हैं, वह आएगा। ये हो गया वह का। अब आगे वे बड़ी दूर रहते हैं, वे सब यहाँ आने वाले हैं। तो ये हमने वह और वे का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। किसी निश्चित वस्तु के लिए, अब किसी निश्चित वस्तु के लिए जो हमें पता रहता है कि ये पर्टिकुलर, तो उसके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे है यह, ये, वह, वे। आइए इसके उदाहरण देखते हम। यह पेन मेरी है, ये मेरी स्कूल है। वह मेरा घर है। वे सब आज यहाँ आने वाले हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर सर्वनाम शब्द है निश्चित वस्तु के लिए। आगे देखते हैं हम। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, अनिश्चित है, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह है कोई और कुछ। जैसे कोई कह रहा था कि कल बारिश होएगी, तो कोई निश्चित हमें पता नहीं है, कोई यानी हमने किसी का नाम नहीं लिया है। कुछ दिन पहले मैं स्कूल गई थी, कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी। तो जैसे हमने कुछ, हमें पता नहीं है तो हमने कुछ का प्रयोग किया है। तो कोई और कुछ ये अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है। आगे देखते हैं। प्रश्न करने के लिए, किसी से प्रश्न पूछना है या किसी से प्रश्न करना है हमें, तो उसके लिए जो सर्वनाम का उपयोग किया जाता है वे है कौन, क्या, किसे। अब कौन कहता है कि आज बारिश आएगी, कौन कहता है कि आज धूप नहीं निकलेगी, तो ये हो गया कौन का प्रयोग। आगे क्या आज स्कूल खुलने वाली है, क्या आज ट्यूशन जाना है, तो क्या का हमने प्रयोग किया। वैसे ही किसे पता कल स्कूल जाना है या नहीं, किसे पता कल बारिश होगी या नहीं, तो ये हमने कौन, क्या और किसे का प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। दो वाक्यों का संबंध जोड़ने के लिए, अब दो वाक्यों का संबंध जोड़ने के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे है जैसे जिसकी, उसकी, जो, सो, जिसे, उसे। अब देखिए दो शब्दों का संबंध जोड़ना है हमें। जैसे मैं उसका उदाहरण बताती हूँ। जिसकी, उसकी, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, तो ये हो गया जिसकी उसकी का उदाहरण। अगला देखते हैं हम। जो, सो, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा सो वैसा पाएगा, तो ये हो गया जो और सो का उदाहरण। आगे जिसे, उसे, जिसे लिखना आता है उसे पढ़ना भी आता है, या जिसे पढ़ना आता है उसे लिखना भी आता है। तो ये हमने देखे हैं कुछ सर्वनाम के उदाहरण। तो इस तरीके से हमने आज सर्वनाम का अभ्यास किया। धन्यवाद बच्चों।